नमस्ते सहायता विनायक शरणम। इस चतुर्थी व्रता और साधना जो 21 दिन का क्लासेस होंगे, इसमें आप सभी को स्वागत करता हूँ। Problems and problems. Everyone is facing so many problems, be it health, relationships, success, job, career, marriage, or begetting children. So there are so many umpteen number of problems which are not getting solved, and the reason being that we need the Lord's grace. We need to understand why and where we are going wrong. We must understand the obstacles, and as you know, Lord Ganesha is the God for removal of obstacles and bringing success and giving us that wisdom. So Vinayak Chaturthi is around the corner and it's on 27th August 2025. So please come attend our classes, which are starting from 7th to 27th August, morning 6:30 to 7:15 every day. We need that education which we are lacking, and that is what you are going to get it here. And we'll also do some prayers and a grand puja on 27th August from 6:30 to 7:30 a.m. So meet you in our classes. Thank you. Please register so that you can also do the sadhana. You will get all the details on your mail, and you can really solve any problem. Anything and everything is possible with Lord Ganesha. Namaste. अब हम इस चतुर्थी व्रता और साधना शुभ आरंभ करते हैं भजन के साथ। भगवान को अपने हृदय में बुलाइए। गोविंदा हरे गोपाल हरे, हे प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंदा हरे गोपाल हरे, हे प्रभु दीन दयाल हरे। गोपाल हरे, हे प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंदा हरे गोपाल हरे, हे प्रभु दीन दयाल हरे। हरे अज गोपाल हरे, हे प्रभु दीन दयाल हरे। जय गोविंदा हरे गोपाल हरे,
Dina Dayala Hare. Govinda Hare. Govinda Hare, Gopala Hare, He Prabhu Dina Dayala Hare. Now, विनायक चतुर्थी मतलब गणेश जी का जन्म हुआ उस दिन। और कैसे जन्म हुआ? पार्वती, आपको तो मालूम है, जब पार्वती देवी स्नान कर रही थी तो उस समय गणेश जी को रखा बाहर। उनका पुत्र, वो पुत्र कैसे बने? वो उनका मिट्टी से वो बना के वो पुत्र बनाए हैं गणेश जी को। फिर वो रक्षा कर रहे थे और रक्षा करते वक्त जब शिवा आए तो उनको मालूम नहीं था शिवा कौन है, कि पार्वती का पति है, वो मालूम नहीं था, उनका पिता ही है मालूम नहीं था। तो उनसे जो द्वंद्व हुआ, युद्ध हुआ, उसके बाद उनका सर काट दिए। He beheaded the Ganesha's head and उसके बाद फिर पार्वती बोली कि उनको सर लगाना है, उनको प्राण देना है। और उसके बाद शिव जंगल में जाकर एक हाथी को उनका सर काटकर इनको लगा दिए। फिर गणेश जी और सब मिलकर एक परिवार सहित थे। तो ये जो 10 दिन होती है, द 10 days का इम्पोर्टेंस जो है, वो 10 days में भगवान मतलब हेवनली अबोर्ड से आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये रहा उनका वो 10 दिन का जर्नी है और बहुत अच्छा जर्नी था। तो वो जर्नी के बारे में बाद में हम देखेंगे, लेकिन मेनली गणेश जी या विनायक जी का इम्पोर्टेंस जो है, विनायक जी का जो इम्पोर्टेंस है वो मतलब वो किसके लिए भगवान, हम बोलते हैं ना 33 कोट भगवान हैं, 33 crores गॉड्स, डाइटीज, द स्मॉल गॉड्स, जी स्मॉल, कैपिटल जी एक ही है लेकिन स्मॉल जी, वो जो डाइटी हैं, देव देवताएं। तो इनका एक एक देवा का या एक एक देवता का एक एक इम्पोर्टेंस है और वो कुछ देती हैं, हमारे देते हैं या देती हैं। ठीक है, तो गणेश जी क्या देते हैं? गणेश जी का जो मेन देने का है वो उनका विजडम, प्रज्ञा, और उनका जो हमको सक्सेस लाने की। तो ये जो सक्सेस लाने की है वो हमारा ब्लॉक्स जो रहता है, ऑब्स्टिकल्स जो रहता है, बाधाएं जो रहते हैं, तो वो बाधाएं खत्म करना, विघ्न खत्म करना। ठीक है, सो आपको जो भी ब्लॉक्स आ रहे हैं, कोई काम में रुकावट आ रही है, कोई काम नहीं बनता, नहीं तो होते होते बंद हो जाता है, इस तरह कोई भी रुकावट आ रहा है तो उसको नाश करते हैं गणेश जी। तो आपको सक्सेस लाते हैं, सक्सेस लाने में जो भी बाधाएं हैं उसको खत्म करते हैं। तो ये है गणेश जी का जो हम मतलब विनायक जी, गणेश जी हमको देते हैं, गणपति बापा हमको देते हैं। और उसके ऊपर हमारा इंटेलिजेंस, अभी लोगों को इतना दुख आ रहा है, क्यों दुख आ रहा है? क्योंकि उनको प्रॉपर ज्ञान नहीं है, जानते नहीं है बहुत सारे चीजें,
उनको ज्ञान नहीं है, और ज्ञान है भी उसको दुरुपयोग करते हैं, उसको उपयोग करना नहीं जानते हैं, या उपयोग गलत इस्तेमाल करते हैं, उसका ठीक तरह करते नहीं है। सो इसलिए हमारा प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। या नहीं जानते हैं, ज्ञान नहीं है, या ज्ञान है तो हमारा बुद्धि नहीं है, बुद्धि प्रॉपरली यूज नहीं करते हैं, प्रज्ञा बोलते हैं, इंटेलिजेंस। तो इसको, ये दोनों हमको मिलेगा विनायका से, तब हमारा प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, हमारा इच्छा पूरा होंगे, जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो ऑब्स्टेकल्स क्लियर होंगे, तो हमारा इच्छा पूरा हो जाती है। तो मेनली गणपति जी का महत्व वही है। और दूसरी बात, गणपति ने मांगा था कि जो भी पूजा होगा, जो भगवान का भी पूजा होगा, पहले मेरा पूजा होना चाहिए। तो उस ये से पहले गणपति का पूजा होता है। गणेश चतुर्थी के दिन जब भगवान आते हैं, उसके पहले हमारा तैयारी होनी चाहिए, हमारा शरीर का तैयारी होनी चाहिए, हमारा मस्तिष्क का तैयारी होनी चाहिए, हमारा हार्ट का, हृदय का तैयारी होने चाहिए। तो इस तरह बॉडी, माइंड एंड हार्ट को पूरा अच्छा तरह प्रिपेयर करना है। तो यही साधना आपको ये 21 दिन करेंगे। कोई अभी कुछ लोग नहीं जानते हैं तो वो धीरे धीरे ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये 21 डेज में ज्वाइन करते रहेंगे, और जितना ज्यादा साधना करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। तो इसलिए आप अपना दोस्तों को या अपने परिवार को, आप जिनको भी, आपका कलीग्स को, ऑफिस में कहीं पे भी, सबको बोलकर ये जो क्लासेस हम करेंगे वो ज्वाइन करना है। तो as I was mentioning कि you can do this sadhana every day. So आज से whenever you are remembering कि हमको ये प्रेयर करना है, भगवान का आशीर्वाद लेना है, हमारे अंदर ये परिवर्तन आना है, हमारा शरीर में, मस्तिष्क में और हृदय में ये परिवर्तन आना है, तो उस समय आप ये मंत्र जाप शुरू कर देंगे। ओम श्री सहायता विनायकाय नमः, ओम श्री सहायता विनायकाय नमः, ओम श्री सहायता विनायकाय नमः, और वो कंटिन्यूसली चलते रहे। तो आपका ये एक विजन हो गया आज से 21 दिन के लिए कि मेरे अंदर वो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स जो भी है वो रिमूव हो जाना है। यही ऑब्स्टेकल्स है, और वही ऑब्स्टेकल्स को क्लियर करने के लिए आपको प्रार्थना करना है। ठीक है, तो आज के लिए उतना। धीरे धीरे हम अंदर एक सब्जेक्ट के अंदर जाएंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगा। तो वैसे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ये जो 21 डेज में बहुत कुछ सीखेंगे। और ये भी समझ लीजिए कि आपको ये जो 45 मिनट्स में आपको 6:30 to 7:15 क्लास हुआ, तो 6:30 to 6:50 तक आपको मेरा क्लास रहेगा, उसमें हम सीखेंगे। उसके बाद फिर हम प्रार्थना में जाएंगे, तैयार हो जाएंगे प्रार्थना के लिए। 10 मिनट प्रार्थना करेंगे और 5 मिनट रिलैक्स होंगे, फिर उसके बाद हम समाप्त कर देते हैं 7:50। नो इसी चीज को फिर 7:30 से कोई भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, हम लिंक दे देंगे। हम आपको अभी बता रहे हैं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी आज का 1 घंटे के बाद हम स्टार्ट कर देते हैं। और वो है https:// वो जो नॉर्मली वेबसाइट का आता है, फिर सहायता.org हमारा वेबसाइट /चतुर्थी CHATURTHI करेंगे तो आपको हमारा ये क्लास का वीडियो आ जाएगा। तो ये कंटिन्यूस चालू रहेगा, मतलब वो कंटिन्यूस चलता रहेगा, तो वो लूप में चलता रहेगा। आप फिर से भी देख सकते हैं, और दिन भर रहेगा। कल सुबह 6:30 बजे तक रहेगा। फिर कल सुबह 6:30 बजे जो भी हम ये करेंगे तो YouTube में भी अटेंड कर सकते हैं। YouTube में वही सेम चैनल में वहां पे देख सकते हैं, वो लाइव रहेगा। YouTube में 6:30 to 7:15 यहाँ जो हो रहा है वो लाइव रहेगा। मेरा क्लास का सेकेंड डे का लाइव कल रहेगा, फिर पूरा दिन सेकेंड डे का रहेगा।
फिर थर्ड डे का 6:30 to 7:15 लाइव रहेगा, क्योंकि हम आरती के पहले हम शुरू करेंगे तो लोग जो मिस कर देते हैं आरती, सो डे टाइम में वो अटेंड कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग तक उसको पहुंचाना है हमको, ताकि वो लोग उनका वो एक्सपीरियंस पाएंगे। तो आप जितने लोगों को बोल के उनको ये एक्सपीरियंस दिला पा रहे हैं, भगवान का जो आशीर्वाद, गणेश जी का जो आशीर्वाद 21 डेज कंटिन्यूस आप दिला पा रहे हैं, तो वो भी आपका और एक साधना है, क्योंकि उससे आपको सत्कर्मा मिलने वाला है। और वो सत्कर्मा जो मिलेगा उसको कैसे यूज करना मैं क्लासेस में बताऊंगा आगे। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वो भी एक है कर्मा। जैसे हमारा जो षट कोशा हम बोलते हैं ना, तो 6 कोशा, 6 बॉडीज, और क्या क्या है, अन्नमय कोशा, प्राणमय कोशा, मनोमय कोशा, विज्ञानमय कोशा, आनंदमय कोशा और कर्ममय कोशा। तो आप जैसे ही लोगों को बता रहे हैं तो आपको अच्छा कर्म मिल रहा है, तो वो अच्छा कर्म को कैसे आप उपयोग करेंगे आपका अपना ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वो भी रहेगा। तो ये हमारा लोग सोचते हैं कि अरे हमको क्या ट्रांसफॉर्मेशन को जरूरत नहीं है, हमारा भगवान का वो इच्छा पूरा कर देंगे तो ठीक हो। हाँ ठीक है, आशीर्वाद दे देंगे तो ठीक हो जाती है कुछ चीजें, सब नहीं। और कुछ बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उनके लिए, उसके लिए उनको ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। हम चेंज होंगे तभी ना भगवान भी आगे आपको आशीर्वाद देंगे। अगर आपके बच्चे आपका बात नहीं सुन रहे हैं और पूरा गंदा बात बोलते हैं और ठीक तरह पढ़ते नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है उनका, कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो आप जो भी मांगेंगे वो देते रहेंगे क्या? आप उनको एक कंडीशन रखेंगे ना। तो बिल्कुल उसी तरह आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। मतलब आप देखना है, आपका थिंकिंग में, आपका फीलिंग्स में और आपका शरीर में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। बहुत सारी चीजें हम कवर करेंगे। हम पुरुषार्थास के बारे में भी बताएंगे, आपका पर्सनालिटीज के बारे में बताएंगे, आपका रिलेशनशिप्स के बारे में बताएंगे। तो ये सब आपको सीखना है, और वो शिक्षा ना रहने की वजह से ही हमारे इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। और एक बात, जो सुबह हम अटेंड कर लिया हो गया नहीं, पूरा दिन आपका वो ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहेगा। ये नहीं कि वो आधा घंटा या पौन घंटे में ही हो जाएगा, वो दिन भर करते रहेंगे। तो अब सोच लीजिए 21 फुल डेज आप कर रहे हैं तो कितना परिवर्तन और कितना बदलाव आएगा आप में। तो उसको लेकर, उसको समझते हुए करना है। ठीक है। एक साधना यहाँ पे, वो मंत्र जाप, जब भी आपको लगेगा याद आएगा तो वो मंत्र चालू रखिएगा। और एवरीडे मॉर्निंग स्नान करने के बाद 108 बार मंत्र जाप करेंगे, ओम श्री सहायता विनायकाय नमः। और एक, अगर आपके पास सहायता विनायका का फोटो है तो वो फोटो के सामने उनका चरण छूकर फिर वो आशीर्वाद लेंगे एवरीडे। वो 21 मिनट्स करना है। 21 मिनट्स, 21 मिनट करना है, टच करके वो आशीर्वाद लेते रहेंगे। तो वो बहुत पावरफुल होती है। आपका ऊर्जा, जो भी भगवान का ऊर्जा से अपना ऊर्जा सब क्लियर कर देगा। तो वो उस समय भी आप चैंटिंग कर सकते हैं। आपको माइंड में जो भी आ रहा है वो आने दीजिए, उसे झगड़ा नहीं करना है। जो भी माइंड में आ रहा है, क्योंकि उसमें आपको कभी कभी रोना भी आता है, कभी बहुत आनंद भी आएगा, कभी आपका वो विचार में, मतलब किसी के झगड़ा हुआ वो आएगा, वो क्षमा करने का मन आएगा, माफी मांगने के मन आएगा। तो इस तरह कुछ भी आ सकता है। तो वो सब भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये एक दूसरा साधना जो आप करेंगे। एक तो मंत्र जाप कभी भी याद आएगा तो तब करेंगे, और उसके बाद जब भी आपको सुबह स्नान करने के बाद मंत्र जाप 108 टाइम्स करेंगे, और 21 मिनट्स आप लीजिएगा आशीर्वाद। हाँ, और जो लोग अनुभव वर्कशॉप, बॉडी माइंड हार्ट वर्कशॉप या यूथ एक्सलेंस वर्कशॉप या रिस्क्रिप्टिंग रिट्रीट अटेंड किए हुए हैं, तो आप लोग कंटिन्यूसली आप वो चक्र ध्यान और सूर्य नमस्कार वो दोनों करना है। ठीक है, ये दो भी आपका साधना होगा। और जो नॉर्मल पूजा जो भी करना चाहते हैं गणेश जी को करिए। और
अगर आपके पास सहायता विनायका का फोटो नहीं है, या आप ऑर्डर कर सकते हैं तो आपको कोरियर में भेजा जाएगा, या यहाँ टेम्पल में आकर ले सकते हैं, या हमारा अपना सेंटर जैसे बैंगलोर हो गया, बैंगलोर में हमारा सेंटर में ले सकते हैं। तो आप जाएंगे sahayata.org/products, तो उसमें आपको ऑर्डर कर सकते हैं। या नहीं, मेरे पास और कोई गणेश जी का मूर्ति है तो वहां से पूजा में जो गणेश मूर्ति से करना चाहते हैं कर सकते हैं, छू कर ले सकते हैं। तो ये आज शुरू कर लीजिएगा, और जब मूल मंत्र जो करेंगे, चैंटिंग करेंगे ओम श्री सहायता विनायका नमः, तो उस समय आप अगर पूजा में बैठकर कर रहे हैं तो आप फूल या अक्षत गणेश जी के ऊपर डाल के कर सकते हैं। पंकजं ज्ञानयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठवीक्षितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे। पाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे। मुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं किङ्किणीलसत्कटिं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे। धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे। रत्नपादुकाप्रभाविरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालतं श्रमोक्षणं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे। पद्मजाण्डकोशसन्तति दृष्टिपातनष्टपापजालमुग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायक
आदिदेव नमस्तुभ्यम् प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यम् प्रभाकर नमोऽस्तु ते सप्ताश्वरथमारूढम् प्रचण्डम् कश्यपात्मजम् श्वेतपद्मधरम् देवम् तं सूर्यम् प्रणमाम्यहम् लोहितं रथमारूढम् सर्वलोकपितामहम् महापापहरं देवम् तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् त्रैगुण्यं च महाशूरम् ब्रह्म विष्णु महेश्वरम् महापापहरं देवम् तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। अभी आरती देंगे। आरती देने के बाद, आरती देते वक्त आप प्रार्थना करिए कि आपका जो भी इच्छा है, एक इच्छा लीजिए और वो पूरा होने के लिए तैयारी करिए। तो ये प्रार्थना तो आज करेंगे, लेकिन साधना करना है। वो साधना आपको हमारा जो व्रत और साधना के लिए जो रजिस्टर किए हैं, आपको वो मेल भी आ गया होगा और उसमें जो क्या करना है वो सब लिखा हुआ है, वैसे करना है। और मेरा क्लास भी था, वो भी अटेंड करके देख सकते हैं। अभी आरती से शुरू करते हैं, तो सभी लोग खड़े भी हो सकते हैं आपके अपने अपने स्थानों पर, ताकि आप आरती में भाग ले सकें। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तभक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। 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 आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम् सर्वदेव नमस्कारम् केशवं प्रतिगच्छति सर्वदेव नमस्कारम् केशवं प्रतिगच्छति सर्वदेव नमस्कारम् केशवं प्रतिगच्छति केशवं प्रतिगच्छति केशवं प्रतिगच्छति।
आरती ले लीजिए। अपने स्थानों पर ही प्रणाम कर सकते हैं। भी आप सबको याद है तो ये चिन्ह मुद्रा ऐसा टच करके पाम फेसिंग द स्काई, घुटनों के ऊपर रखें, प्लेस इट ऑन द नीज, बैक इरेक्ट रखें, सीधा रखें, सीधा बैठ जाएं और आंखें बंद करके जिस श्वास के ऊपर ध्यान दें। Have a smile on your face. चेहरे पर मुस्कुराहट रहना। अभी दोनों हाथ जोड़िए और प्रणाम मुद्रा में भगवान को, सहायता विनायका को अपने हृदय में बुलाएं। Please invite the Lord in your heart. तो आपका जो इच्छा, अर्था या कामा या धर्मा या मोक्षा, जो भी आप इच्छा रखना चाहते हैं भगवान के चरणों पर रखिए और एक ही चीज के लिए प्रार्थना करें, 2-3 चीज के लिए प्रार्थना ना करें। बाकी किसी चीज के लिए प्रार्थना करना है तो वो बाद में प्रार्थना करिए। अभी एक ही इच्छा रखें, वो अर्था हो या कामा हो या धर्मा या मोक्षा। अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो सहायता विनायका को सहायता करने के लिए बोलिए और वो जरूर मदद करेंगे। आप कहाँ आपका इच्छा के लिए प्रार्थना करेंगे, आपको क्लैरिटी आएगा। अगर क्लियर हैं तो प्रार्थना करें, वो पूरा करने के लिए आशीर्वाद मांगिए। अभी आप किसी के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं जो आपके घर में किसी को कोई दुख है, कोई समस्या है, या आपके परिवार से बाहर भी समाज में आपका जो मित्र हैं या कोई रिश्तेदार हैं या टोटली अजनबी भी होंगे, या ऑफिस में जो स्टाफ हैं जिनका बहुत दुख, दिक्कत या समस्या चल रहा है, उनके लिए प्रार्थना करें। यू कैन प्रे फॉर समवन हु इज सफरिंग एंड प्रे फॉर दैट पर्सन।
प्रार्थना करें, दुनिया में इतने सारे लोग हैं तो हर एक को कुछ ना कुछ समस्या है, तो उनका सबका समस्या दूर हो, उनका कल्याण हो और उनको भगवान आशीर्वाद दें, ऐसा आप प्रार्थना करें। So lot of people are suffering in the world, so let their suffering be gone, be redeemed, and may the Lord bless them with His divine grace and solve their problems and fulfill their desires. We can pray for that right now. तो सब सहायता हीलर्स जो वर्कशॉप या रिट्रीट अटेंड किए हुए हैं, जिनको वो हीलिंग शक्ति सहायता विनायका ने प्रसाद किया, तो वे सब आज के जो इस पार्टिसिपेंट्स को हीलिंग दीजिए। अब सहायता विनायका को धन्यवाद कीजिए, आपका इष्ट भगवान को धन्यवाद कीजिए आज के इस आशीर्वाद के लिए, कृपा के लिए और वो ज्ञान के लिए धन्यवाद कीजिए। अब धीरे से आंखें खोल सकते हैं और या आप आंखें बंद करके भी रख सकते हैं। अगर आंखें खोल रहे हैं तो केवल सहायता विनायका के आंखों में देखते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए रिलैक्स हो जाइए, या आप आंखें बंद करके शवासन में भी लेट सकते हैं या बैठे रह सकते हैं। और ये कुछ समय रिलैक्स होने के बाद फिर मैं आपको एक दो चीजें बता के समाप्त करूंगा। धीरे से आंखें खोलिए, ध्यान से सुनिए। आपका जो ये साधना है, वो साधना कैसे करना, क्या करना, वो लिखित रूप में हम ऑलरेडी जो लोग रजिस्टर किए हैं उनको दे चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्टर करके वो व्रत प्राप्त करें, क्योंकि हर बार हम हर एक चीज़ बता नहीं पाएंगे, इसलिए आपको लिखित रूप में आपको मिल जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो लोग रजिस्टर किए हैं
आपको एक लिंक भी मिला है। उस लिंक से आप आज ये लाइव सेशन 6:30 to 7:15 होगा, तो वही लाइव सेशन, वो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो 7:30 बजे से अवेलेबल हो जाएगा। जो वो लिंक भी दिया हुआ है, वैसे वहाँ से वो लिंक लेकर वो कभी भी आप देख सकते हैं थ्रू आउट द डे। कल सुबह 6:30 बजे तक वो रहेगा, वो लिंक रहेगा। और जो कल का या पहले डे 1 डे 2 का वो वीडियोस भी अवेलेबल है वहाँ पे, तो आप रिपीट कर सकते हैं। जो कुछ भी मैं अब आप सुने हैं अभी, तो उसको आप फिर रिपीट करके वो वीडियो पूरा सुन सकते हैं और कई बार भी सुन सकते हैं, ताकि आपको क्लैरिटी आएगा। और वो साधना का एक पार्ट है, आपको सुनना है और एक बार, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम सुनते हैं तो उसका बहुत सारे चीजें मिस हो जाएंगी। जैसे नारियल आप लेंगे तो वो नारियल जितना खाएंगे, जितना चबाएंगे, उतना मीठापन महसूस कर पाएंगे। बिल्कुल उसी तरह बार बार देखने से आपको और क्लैरिटी रहेगा, इससे आप स्ट्रांग बनेंगे। और एक साधना आज मैं बोल रहा हूँ, जितने लोगों को बोलकर ये सेशन अटेंड करें उतना अच्छा है। बेस्ट होगा लाइव सेशन अटेंड करना। ये हमारा अपना लाइव सेशन है। वीडियो रिकॉर्डिंग तो जिनको टाइम नहीं होता वो दूसरे टाइम में देख सकते हैं, लेकिन ये लाइव सेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ सीधा आरती और भगवान का आशीर्वाद डायरेक्टली आपको जा रहा है। तो ये कंटिन्यूसली विदाउट मिसिंग एनी सेशन, कहीं पे भी हो आप अटेंड कर लीजिए 6:30 to 7:15 विदाउट फेल। और वो जो साधना है वो भी करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलकर वो भी अटेंड करने की वो सेवा भी करिए, ताकि वो सत्कर्म आपको हेल्प करेगा। बस आज के लिए इतना। किसी को भी कोई प्रश्न है तो आप वो व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, जैसे रजिस्टर करते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, तो उस ग्रुप में ज्वाइन करके वहां पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और हम आंसर करेंगे। नमस्ते। सहायता विनायक शरण।